जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, इस पर्सन की अपनी ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। सो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, वह हीलिंग मीट्स इंट्यूशन, जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहां से ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। आप इस रीडिंग को किसी भी पर्सन को ध्यान में रख करके देख सकते हैं, चाहे आपके कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है, या कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, या किसी और रैंडम पर्सन ने आपको चोट पहुंचाई है, दर्द पहुंचाया है। तो आप किसी को भी ध्यान में रख करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिसने आपको चोट पहुंचाई है, उस पर्सन की अपनी ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, वो ये कह रही है कि समवेयर इन्होंने बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं, एक अच्छी बहुत ही पॉजिटिव परिवार को लेकर के, हैप्पी मैरिज को लेकर के, मे बी बच्चों को लेकर के, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स इज कमिंग। सो यहाँ पर जितनी पॉजिटिविटी के साथ में ये अपने रिलेशनशिप्स को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी मैरिज को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कमिटेड रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आई सी देयर इज समथिंग और द अदर विच इज़ कमिंग इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से कोई क्योटिक सिचुएशन के अंदर चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं, कोई स्ट्रेस के अंदर चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं, अ लॉट ऑफ इश्यूज कमिंग इन देयर लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के ये पर्सन स्ट्रगल करने वाले हैं आने वाले 4 महीनों के अंदर। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, समवेयर इनने अपनी जो इनकी प्लेट है ना, उसमें इतना सारा खाना भर दिया है कि अब इस खाने को ना ये खा पा रहे हैं, और देन दे कैन नॉट इवन थ्रो इट, यू नो। तो यहाँ पर ये एनर्जी कह रही है कि जो भी हैप्पी चीज़ें आपने इनकी लाइफ में देखी है या आप देख रहे हैं, समवेयर ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ फेज, और अगर अभी नहीं हुआ है, सो इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स की एनर्जी यहाँ पर कह रही है कि नेक्स्ट 4 महीने में ये पर्सन की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो भी चीज़ इनकी लाइफ में आएगी ना, ये इनके इंटरेस्ट की होगी। मे बी कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में आ जाएगा, मे बी कोई नई जॉब की सिचुएशन आ जाएगी, फाइनेंसिस की सिचुएशन आ जाएगी। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। पैसे की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ लेसन्स आने बाकी हैं। वो सारे लेसन्स इनको इस तरीके से मिलेंगे। व्हाट एल्स आई कैन सी इज़ कि ये पर्सन है ना, एक शांत वाली एनर्जी में चले जाएंगे, थोड़ा सा अपसेट वाली एनर्जी में चले जाएंगे। ये पर्सन देख करके ये समझ जाएंगे क्योंकि मेरी लाइफ में इस समय जो भी हो रहा है उसका एक रीज़न है, उसकी एक वजह है, उसकी एक बात है। कहीं ना कहीं ये लोगों से पूछताछ भी करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड वाई दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। बिकॉज यहाँ पर एनर्जी वाइज मुझे लग रहा है कि इनको इनके कर्म का जो फल है वो मिल रहा है। समवेयर आई सी कि इन्होंने पास्ट में भी कुछ गलत किया है, धोखा दिया है, किसी के साथ में बैक स्टैबिंग करी है, किसी के साथ चीटिंग करी है, कुछ लोगों के साथ में पैसे का फ्रॉड हुआ है, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। तो आपके पर्सन ने जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसने आपको दर्द दिया है, उस पर्सन को दर्द उन्हीं की लैंग्वेज में उसी तरीके से मिलेगा। एंड यहाँ पर एनर्जी कह रही है कि बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। सो अगर आप तड़प रहे हैं, अगर आप तकलीफ़ में हैं, अगर आप पेन में है, समवेयर आई सी कि दिस पर्सन विल एग्जैक्टली गेट वॉट एवर दे हैव डन टू यू। ओके, यहाँ पर एनर्जी कह रही है कि द मोर दे आर वॉकिंग इन फ्रंट, यानी जितना ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं, उतना ही ये पर्सन पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। बिकॉज जो पास्ट है इनकी ज़िंदगी का, और पास्ट में कहीं ना कहीं आप भी हो, तो पास्ट में जो भी हुआ इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता है कि वो पास्ट में क्या हुआ है। तो ये जितना भी आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही ये पर्सन पीछे पलट पलट करके देख रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी मुझे ये कह रही है कि ये डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, तकलीफ़ में आ रहे हैं, हेल्थ को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के। यहाँ पर एनर्जी कह रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवरबर्डन की एनर्जी में जा रहे हैं। इनको पता है कि इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका रीज़न क्या है। सो द रीज़न इज़ यू। बिकॉज यहाँ पर आपके साथ वादा किया है, आपके साथ में कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है, मे बी रोमांस की एनर्जी दिख रही है, प्यार की एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन चीटेड यू, और इसकी वजह से ही इनको जो भी इन्होंने किया उसका फल मिल रहा है, उसका कर्मा इनको यहाँ पर मिल रहा है। वेट एंड वॉच की एनर्जी इस वक्त मुझे ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपने भी बहुत दर्द को और बहुत तकलीफ़ को फेस किया है। समवेयर आपने भी ईश्वर के सामने काफ़ी सारी
दुआएं करी हैं और आपने बहुत ज़्यादा रोया है और आपने बहुत सारी प्रार्थना करी है, ये कहते हुए कि आपको ये सारी तकलीफ़ क्यों फेस करने को मिल रही है और आप इतनी सारी दर्द भरी सिचुएशंस के अंदर क्यों हैं. सो गॉड हैज़ हियर्ड दोज प्रेयर्स एंड द गॉड इज़ आंसरिंग दोज प्रेयर्स इन सच अ वे कि ये पर्सन पहले कन्फ्यूजन में थे कि ओके इस वजह से मेरी लाइफ में ये हो रहा है, कुछ गलत डिसीजंस इन्होंने लिए, कुछ कैओटिक परिस्थिति के अंदर ये पर्सन चले गए. बट मुझे यहाँ पर एनर्जी वाइज लग रहा है कि दिस पर्सन विल एग्जैक्टली नो वाई दिस इज़ हैपनिंग एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ कि इस पर्सन को है ना कोई चीज़ ने बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा. किसी के लिए वो पैसा है, किसी के लिए वो कोई पर्सन है, किसी के लिए वो एक अफेयर की परिस्थिति है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसी कोई एनर्जी जिसकी वजह से ये पर्सन उस एनर्जी के अंदर इन्फ्लुएंस होकर के चलते चलेगा. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ये पर्सन अपनी लाइफ में इस समय इस सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी केओटिक टाइम. सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई. तो जो आपको परेशान कर रहा है, जो पर्सन आपको परेशान कर रहा है, वो भी इवेंचुअली अपनी लाइफ में एक डिस्ट्रेसफुल फेज से गुजर रहा है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. आई होप दिस हेल्प्स. थैंक यू.